लेकिन आज अहले हदीस कहते हैं कि हम तो तौहीद के मानने वाले, हमारे अकीदे में तो शिरक हो ही नहीं सकता। आइए मैं इसके लिए चंद अब दलाइल देना चाहता हूँ, दूसरा सेशन ले रहा हूँ कि ये वाकई कितने बड़े मुशरिक है। आप देखते जाइए। ये आइए पहले एक साहब को देख लीजिए। 61 हिजरी में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसका नाम है अब्दुल हलीम इब्न तैमिया। अहले हदीस इसको अपने वक्त का शेखुल इस्लाम और मुजद्दिद मानते हैं, अपनी जमात का सबसे बड़ा आलिम मानते हैं, और जितनी तालीमात है सब इब्न तैमिया की तालीमात पर ही अमल करते हैं। अब्दुल हलीम इब्न तैमिया के बहुत से अकायद और नजरियात बातिल थे। उन्हीं बातिल नजरियात में उसका यह भी अकीदा था। उस अकीदे का रद्द करते हुए हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फदावे हदीसिया सफ़ा नंबर 116 पे उसका अकीदा बयान करते हैं। आइए जरा देखिए अकीदा क्या है उसका। फरमाते वो कौलहू बिल जिस्मैदीन वल जहदीन वल इंतकाल। इब्न तैमिया का ये भी कौल है, वो कहा करता था कि अल्लाह जिस्म रखता है। अल्लाह का क्या है? जिस्म है, उसकी बॉडी है। वल जहद वो सिमतों में घिरा हुआ है। वाले इंतकाल वो जगह भी बदलता है। वह अन्नहु बेकदरिल अर्श ला असगरो वाला अकबर, वो ठीक अपनी जसामत के एतबार से अर्श के बराबर है, न अर्श से छोटा है न अर्श से बड़ा है। कितने सारे शिरक है इब्न तैमिया के। जो इतना बड़ा मुशरिक था, जो खुद ऐसे शिरक की बात कर गया, ये इन जमातियों के नजदीक शेखुल इस्लाम सबसे बड़ा आलिम और हाफिज है। बल्कि इसकी तारीफ में यहां तक कहा गया है, अबू आला मौदूदी जमात इस्लामी के फाउंडर है, वो इब्न तैमिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जो हदीस इब्न तैमिया को ना पहुंची वो हदीस ही नहीं है। इतना बड़ा मुहद्दिस मानते हैं इसको। और उसका अकीदा क्या है कि अल्लाह जिस्म रखता है, जबकि अहले सुन्नत जमात इस्लाम का अकीदा क्या है कि अल्लाह जिस्म से पाक है। इसलिए कि जिस्म के लिए मटेरियल चाहिए। भाई यहां पर हमारा जिस्म है, तो ये हमारा जिस्म किस चीज से बना? बोलिए। मिट्टी से। और कितनी चीजें इसके साथ? 5 चीजों का मजमुआ है इंसान। पहली चीज मिट्टी, इंसान की तखलीक में मिट्टी है, मिट्टी के साथ पर पानी, उसके बाद हवा, आग, और पांचवी चीज रूह। मिट्टी लाई गई, मिट्टी को पानी में गूंदा गया, आग में तपाया गया, हवा में सुखाया गया, रूह दाखिल की गई, इंसान की तकलीफ हो गई। इंसान बाद में था, मटेरियल पहले था। मिट्टी पहले थी, फिर इंसान बाद में आया। आग पहले थी, इंसान बाद में आया। हवा पहले थी, इंसान बाद में आया। किसी भी शय के वजूद के लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए। माइक बाद में बना, माइक से पहले इसका कुछ मटेरियल था। लोहा पहले था, कार्बन पहले था, इसमें कुछ पार्ट्स जो है अल्युमिनियम के पार्ट्स है, अल्युमिनियम पहले था। अल्युमिनियम को लाया, कार्बन को लाया गया, लोहे को लाया गया, उसकी तश्कील की गई, उसको बनावट दी गई, फिर माइक तैयार हुआ। माइक पहले था कि लोहा पहले था? बोलो। लोहा ना होता तो माइक बनता। लेकिन खुदा के बारे में अकीदा क्या है हमारा? वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। अगर उसका जिस्म माने तो मटेरियल मानना पड़ेगा, तो मटेरियल पहले होगा, खुदा बाद में होगा। ये सबसे बड़ा शिर्क कुफ्र है। वो जिस्म से पाक, उसकी कोई हद और शुमार नहीं, लिमिट नहीं। जहतों को, सिमतों को उसने बनाया। ये जो 6 सिमतें, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ऊपर नीचे, ये 6 सिमतें, वो कहता है वल जहतीन, वो सिमतों में घिरा हुआ है। अल्लाह सिमतों से पाक। ये सिमतें मखलूक है, वो खालिक है, और खालिक मखलूक में समाने से पाक। वाले इंतकाल कहता है जगह बदलता है, तो माज़अल्लाह यहां था, यहां से वहां चला गया, तो फिर यहां नहीं रहा। और उसका जिस्म कितना बड़ा है? वह अन्नहु बेकदरिल अर्श, ठीक अर्श के बराबर है। ला असगरो वला अकबर, ना छोटा है ना अर्श से बड़ा है।